आपको क्या लगता है कि गाय सिर्फ एक राजनीति का एजेंडा बनकर रह गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, 11 साल से अधिक समय से बहुमत की, लगभग 10 साल तक बहुमत की सरकार केंद्र में रह चुकी भाजपा की। जो भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं व्यक्ति, उन्होंने गाय को माला पहनाते, गाय को चूमते, गाय को गोद में उठाते, गाय को पूजा घर में शॉल ओढ़ाते, चुनरी ओढ़ाते, वीडियो फोटो बनवा दिया। लेकिन गौ रक्षा का कानून नहीं बना सके। 5 साल बहुमत की सरकार चलाने के बाद दोबारा बहुमत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गजब की बात है कि वो गोरक्ष पीठ से आते हैं। गोरक्ष पीठ, गोरक्ष माने गोरक्षा के लिए जो पीठ बनाया गया है, वो गोरक्ष पीठ जो गाय की रक्षा के लिए स्पेशलाइज है, उसी के लिए बनी है। वो उस पीठ से आते हैं और उसके बाद उन्हीं की पार्टी का एक विधायक खड़ा होकर कहता है कि मेरे प्रदेश में तो 50,000 गाय रोज कट रही है। आप समझो। मैंने सुना था आपका बयान, वो आपने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। मैंने सुना था आपका बयान वो। होना चाहिए। हम तो, अगर वो हमारे क्षेत्र में से चुनाव लड़ेगा, हम वोट देंगे, प्रचार करेंगे। यही देखिए, हम अपना नेता किसको चाहेंगे? जो हमारी भावना के अनुरूप स्वर ऊंचा करता हो, हमारी भावना को स्वर देता हो। तो हम गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के लिए जो बात कहेगा वही तो हमारा नेता है। और कौन है? जो गाय को काटेगा वो हमारा नेता है? हमारा नेता तो वही है जो गाय के लिए खड़ा हो। तो वो जो गुर्जर है, नंद किशोर गुर्जर, वो बिल्कुल अच्छा है। और अगर वो भारत का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे आए तो हम लोग उसका प्रचार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात कर दी, गाय के पक्ष में खड़ा हो गया, अपने पार्टी से भी विरोध लेके खड़ा हो गया। ये कम हिम्मत का काम नहीं होता भैया। हम लोग बहुत देखा है, लोग बोलने से परहेज करते हैं। अधिकारी होते हैं, कहते हैं महाराज जी आपकी बात एकदम 16 आने सच है, लेकिन हमारी नौकरी का सवाल है। नेता होते हैं, महाराज जी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। लेकिन उस व्यक्ति ने खड़े होकर बोल दिया, तो श्रद्धा हो गई। इसमें दिक्कत क्या आ रही है सरकारों को? क्या लगता है? व्यक्तिगत अपना बताइए आप। व्यक्तिगत जो है, हमने तो खूब अनुमान लगाने की कोशिश की, बड़े बड़े विशेषज्ञों से पूछा, कोई बताता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं, पता नहीं। एक आदमी ने हमको बताया कि महाराज इसमें बात यह है कि इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इनको दोनों काम करना है। गाय को पूजने वालों का भी विश्वास जीतना है और गाय को काट के खाने वालों का भी विश्वास जीतना है। इसलिए इनकी ये मजबूरी है कि दोनों करें, एक नहीं कर सकते। क्योंकि सबका विश्वास कौन जीत सका है? आप बताओ। है दुनिया में? अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का विश्वास जीत सकता है, भारत का जीत लेगा? पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का विश्वास जीत लेगा, भारत का जीत लेगा? आप सबका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं, आप हिंदुओं का विश्वास जीतो, हिंदुओं के अनुसार का काम करो। और आप कह रहे नहीं हम तो सबका में फिर कोई छूटेगा? मतलब आप भी एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ हैं? एक तरह से हम मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम सन्यासी हैं। आपको पता नहीं है कि सन्यासी होना क्या होता है, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न पूछ दे रहे हैं। नहीं, मैंने या तो हमसे कहलवाने के लिए पूछ ले रहे होगे। तो सन्यासी जो है, वो सन्यासी तभी बनता है जब 3 बार हाथ उठा करके, चिल्ला करके, घोषणा पूर्वक बोलता है कि आज से मुझसे कोई न डरे, आज से मैं सबको अपनी आत्मा समझता हूँ, अब मेरे मन में हिंसा का भाव जड़ मूल से समाप्त हो चुका है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। हम ये प्रतिज्ञा करके सन्यासी हुए हैं कि हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। तो हम किसी के विरुद्ध है ही नहीं, तो हम क्यों किसी के अपोजिट होंगे? हम लेकिन जिस समाज का व्यक्ति गाय काटेगा उसके तो विरोध में होंगे। भाई सवाल ये है कि हम गाय के लिए खड़े हैं। अब कोई गाय को काट रहा है तो उसका वारण तो करना पड़ेगा ना। उसके विरुद्ध हम नहीं हैं, उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर उसकी प्रवृत्ति को जारी रखने दिया जाएगा, जाने कितनी गायों को काट देगा। इसलिए बहुत सारी गायों को बचाने के लिए उसके खिलाफ खड़े होना पड़ता है। रक्षा के लिए उसके विरुद्ध खड़े हैं हम, उसको मारने के लिए नहीं, उसके प्रति हिंसा की भावना से नहीं। कभी आपकी किसी मुख्यमंत्री से या देश के प्रधानमंत्री से गौ रक्षा को लेकर या गौ कानून को लेकर बात हुई, व्यक्तिगत आमने सामने कोई? अब हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी, किसी ने समय नहीं दिया।